जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 2023-26 को लेकर। आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक 12 अप्रैल को कंडक्ट करा लिया गया और बात किया जाए इसके स्टेटस को लेकर, स्थिति को लेकर, तो काफ़ी अच्छे तरीके से परीक्षा आपकी कंडक्ट कराई गई है। किसी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा पेपर लीक वगैरह देखने को नहीं मिला है। बात आती है इसका सेफ स्कोर को लेकर। सेकेंड, उत्तर कुंजी हमें कब तक देखने को मिलेगी, कितने परसेंट कैंडिडेट अवेलेबल हुए, कितने परसेंट ने इस एग्ज़ाम को स्किप किया, सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कट ऑफ क्या रहने वाली रहेगी, कितना पर सेफ स्कोर माना जा सकता है, ये भी आपको हम बताएंगे। टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। बात किया जाए सबसे पहले परीक्षा तिथि को लेकर, तो मैं आपको बता दूं आपका परीक्षा 12 अप्रैल को सफलतापूर्वक कंडक्ट करा ली गई है। बात आती है कुल पद को लेकर, तो टोटल इसमें 583 पोस्ट थी, जिसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए, तो इसके लिए 5,13,866 के करीब में टोटल फॉर्म भरे गए थे। और पहले आपको मैं बता दूं, इससे पहले फिजिकल होती है, तो फिजिकल के लिए लगभग 2,26,457 बच्चे को बुलाया गया था, जिसमें क्वालिफाई कितने लोग किए हैं, तो 1,48,987 बच्चे ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किए। फिजिकल के लिए काफ़ी कम बच्चे बुलाए गए, नहीं बुलाए तो ज़्यादा गए थे, लेकिन उपस्थिति काफ़ी कम की रही है। इसका मेन कारण हो जाता है कि जब इसका फिजिकल हो रहा था, फिजिकल तो काफ़ी परीक्षा फॉर्म भराने के काफ़ी दिन बाद फिजिकल हुई, उसके बाद भी अगर बात की जाए तो इसमें काफ़ी बच्चों का डेथ भी हो गई। तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे जो इस परीक्षा को या इस कह सकते हैं फिजिकल को स्किप किए। बात करते हैं पेड क्वालिफाइड कितने लोग किए, तो इसमें 1,48,987 के अप्रोक्स में टोटल फिजिकल जो पास किए थे। एग्ज़ाम में कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे, तो 1,10,000 के करीब में टोटल एप्लीकेंट थे जो इस एग्ज़ाम में बैठे थे। यानी कि जो आपका 12 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 1,10,000 के अप्रोक्स में टोटल अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा का स्तर का बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड में आपका कंडक्ट कराई गई है, लेकिन सभी का ओपिनियन इसमें अलग अलग देखने को मिल सकता है। बहुत से कैंडिडेट ये भी कर सकते हैं कि इजी है, बहुत से कैंडिडेट ये भी कर सकते हैं कि आपका हार्ड है। तो आपका पेपर अगर ओवरऑल व्यू से बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आपका पेपर देखने को मिला है। बात करते हैं इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर, इसे डिटेल में, तो यूआर में 237 वैकेंसी थी, एसटी के लिए 148, एससी के लिए 57 और ईबीसी 1 के लिए 50, ईबीसी 2 के लिए, बीसी 2 के लिए 32 और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 59 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहा और कैसे आपकी मार्किंग होगी, कौन सा पेपर आपको देखने को मिला टफ, कौन सा ईजी था, सारा यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात किया जाए पेपर 1 को लेकर, जो कि आपका लैंग्वेज नॉलेज के लिए या आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के है। इसमें आपका कोई फाइनलिस्ट में नाम नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको दिखा भी है। दिस पेपर इज ओनली टू चेक योर बेसिक लैंग्वेज स्किल, यू नीड एट लीस्ट 30% टू पास, बट दिस मार्क आर नॉट एडेड टू द फाइनलिस्ट। यहाँ पर आपको साफ बताया जा रहा है कि यह सिर्फ आपको पास करने के लिए, जिसमें 30% की ज़रूरत है। इससे अगर आपने कम किया है, अचीव कम नंबर ला पाते हो, तो आप फाइनल लिस्ट में या आपको कट ऑफ लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिल सकती है और भी आगे के पात्र नहीं कहलाओगे। इसमें टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन थी, जो कि 360 मार्क्स के, यानी कि ये क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर निर्धारित की गई है। हिंदी लैंग्वेज की बात किया जाए तो 80 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज को लेकर। इसमें बहुत से कैंडिडेट का इसमें शिकायत थी कि जो उसने अपने भाषा का चूज किया था उसमें हिंदी आ गई है, लेकिन जैसे कोरथा कोई या नागपुरी कोई बच्चे सिलेक्ट किए थे, अपना चूज किए थे, तो उसमें हिंदी आ गई है। इस पर काफ़ी वाद विवाद भी हुई, एसएससी ऑफिस जाकर इसमें बात किया गया, इसका ब्रांच में जाकर बात किया गया। इसमें टोटल क्वेश्चन बात किया जाए तो 300 मार्क्स के बीच टोटल क्वेश्चन थे। इसमें मिनिमम आपका 30% पासिंग मार्क्स होना जरूरी है। आपका यह पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपका इसमें ऐड होते हैं फाइनल लिस्ट में, आपका जो नंबर बनते हैं इसमें आपको ऐड होते हैं। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं पेपर 3 को लेकर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जाती है। क्यों? क्योंकि दिस पेपर इज मेन स्कोरिंग पेपर दैट डिसाइड योर सिलेक्शन अलॉन्ग विद द पेपर 2। यह पेपर 3 और पेपर 2 आपका डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 360 मार्क्स के होते हैं। जनरल स्टडी से 40 क्वेश्चन,
झारखंड स्पेसिफिक जीके से 50 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा। इससे पहले आप जान लेते हैं कि फाइनलिस्ट कैलकुलेशन योर रैंक विल बी डिसाइडेड बाय कंबाइनिंग द मार्क्स ऑफ पेपर 2 एंड पेपर 3। आपको साफ बता दिया गया जो आपका फाइनल लिस्ट बनेगा, जो नंबर आधारित हो गया, वह पेपर 2 और पेपर 3 के बेसिस पर ही होने वाला है और एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। अगर सपोज दैट आपने पेपर 2 और पेपर 3 फाइनल कर लिया, लेकिन पेपर 1 में जो आपका क्वालिफाइंग 30% नंबर है, अगर वह नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कहलाओगे और आपका सारा मेहनत 3 साल का पानी में। क्योंकि फॉर्म 2023 से भरा जा रहा था और आज जाकर 2026 में इसका एग्ज़ाम हुआ है। काफ़ी पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम हुए, फिजिकल भी काफ़ी पोस्टपोन्ड हुए, काफ़ी दिक्कत के बाद यह जो एग्ज़ाम उभर कर आई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जो कि सब्जेक्ट वाइज डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी की बात करते हैं, 80 प्रश्न इसमें थे जो कि मोटे लेवल का पूछा गया था। अंग्रेजी 40 प्रश्न हार्ड लेवल का पूछा गया। क्षेत्रीय जनजातीय भाषा यानी कि जो आपका लोकल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज थे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी का नागपुरी हो सकता है, किसी का अलग अलग, सभी का लोकल लैंग्वेज हो सकता है, वो आपका मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया है। सभी का अपना ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, किसी का लैंग्वेज पर डिफरेंट कर सकता है, किसी को अपने लैंग्वेज पर ज़्यादा कमांड है तो उनको मॉडरेट लग सकता है, ईजी भी लग सकता है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि ईजी टू मॉडरेट तो काफ़ी आसान थी। बहुत से कैंडिडेट इसमें अच्छा स्कोर भी किए हैं। और बात करते हैं सामान्य अध्ययन को लेकर, जिसे जीके, इसे अभी मॉडरेट पूछा गया था। हालांकि बहुत से प्रश्न फंसे हैं और ऐसे भी प्रश्न जो कि नहीं फंसे हैं, ठीक है। बात किया जाए सामान्य विज्ञान को लेकर, क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तभी मॉडरेट लेवल का पूछा गया है और गणित इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या रहने वाली रहेगी। आउट ऑफ 220 से हम बात करने वाले हैं। 220 इसलिए क्योंकि आपको मैं पहले बता दिया कि पेपर 1 का जो मार्क्स है इसमें आपको इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। तो पेपर 2 और 3 की बात पहले कर लेते हैं, आपको एक एक करके समझा देते हैं कि पेपर 2 में जो है आपका 100 नंबर का पूछा गया था, टोटल क्वेश्चन ऑफ 100 जो कि 300 मार्क्स के थे। अब बात करते हैं जो कि 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर 3 में 120 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल आपका 220 क्वेश्चन पूछे गए थे। और जो मैं आपको अभी कटअप बताने वाला हूँ ये आपको क्वेश्चन पर रहने वाला है। 220 क्वेश्चन पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी आपका स्कोर आंसर की नहीं आया है तो अभी आपको पता नहीं होगा आपने कितना स्कोर किया है। तो अभी आपको यह पता ज़रूर है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया या कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया या कितना क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, सही हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप जनरल से हो तो अगर आप मेल में 165 प्रश्न सही कर रहे हो और फीमेल में 168 अगर प्रश्न सही कर पा रहे हो, इसके अप्रॉक्स में +-2-3 हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। अगर इतना क्वेश्चन अगर आपने सही किया तो आप सेफ स्कोर आपके लिए माना जा सकता है। अब एक डाउट यहाँ पर आती है कि मेल का कम और फीमेल का ज़्यादा कैसे। फीमेल के लिए सीटें कम थी और कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो फीमेल में आपका कटऑफ ज़्यादा जाने की चांस है मेल की तुलना में। अब बात करते हैं EWS के लिए, तो मेल में 155 और फीमेल के लिए 160 प्रश्न अगर आपका सही है तो आप टेंशन नहीं लेना है, आप सेफ हो DB के लिए। बात करते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर फिर 220 इसमें OBC 1 में तो मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 166। OBC 2 यानी कि BC 2 के लिए मेल के लिए 158 प्रश्न और फीमेल के लिए 162 प्रश्न अगर सही है तो आप सेफ हो। अगर इतना नंबर है DB के लिए, मेडिकल के लिए फिट रहोगे। कितना गुना सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट कितना गुना किए जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर फिर कि SC के लिए तो 150 प्रश्न अगर आपका सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। फीमेल के लिए 158 प्रश्न कुल सही हो पा रहे हैं 220 में से तो आप सेफ हो। ST में एक मेल के लिए 148 और फीमेल के लिए 155 प्रश्न सही हो पा रहा है तो आप सेफ हो। इतना है तो आप DB या मेडिकल के लिए फिट हो, ठीक है। अब बात करते हैं कितना गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1:1 में तो आपका सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि मेडिकल भी है उसके बाद DB भी है। DB और मेडिकल में काफ़ी बच्चे इसमें छट जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल शॉर्टलिस्ट अगर किया जाए तो 3 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाना है इसमें, यानी कि 1749 बच्चों का सिलेक्ट होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे DB और मेडिकल के लिए। DB में लगभग सभी लोग पास कर जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा छटने का चांस होता है मेडिकल में होता है। मेडिकल में काफ़ी स्टूडेंट हैं जो छट जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं जो आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे कि इसका उत्तर कुंजी या आंसर की कब तक देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 अप्रैल को समाप्त करा लिया गया, तो इसका लास्ट यानी कि अप्रैल के लास्ट तक आपका इसका आंसर के देखने को मिलेगा। यह रेलवे के जैसा 10 या 15 दिन में नहीं निकालते, इसका काफ़ी समय जाएगा क्योंकि स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। तो आपके लिए यह लास्ट अप्रैल तक देखने को मिलेगा।
बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।